मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट आज करेंगे। कौन सा था हमारा? हम लोग पढ़ रहे थे हमारे जो वाटर रिसोर्सेज थे, वो इंडिया के जितने भी वाटर रिसोर्सेज थे, जिसमें हमने नहरों की सारी बात कर ली थी। अब जितनी भी हमारी बहुउद्देशीय जितनी भी भारत में परियोजनाएं बनाई गई हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो हम इसको धीरे धीरे करते चलेंगे। ठीक है, परियोजना की अगर बात करें, परियोजना मतलब किसी एक नदी के ऊपर या फिर एक नदी के ऊपर ही कोई दो राज्यों, ठीक है, दो राज्यों तीन राज्यों की जो एक साथ जो परियोजना बनाई जाती है उसको हम बहुउद्देशीय, यानी कि जिसका एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, मतलब अधिक जिसके उद्देश्य होते हैं उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना ही कहते हैं। बहुउद्देशीय मतलब एक तो होता है उद्देश्य कौन सा, सिंचाई करना, मेन जो पर्पज होता है सिंचाई, दूसरा होता है बिजली उत्पादन। इस प्रकार से बहुत सारे जब उद्देश्य एक साथ होते हैं तो उनको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये एक राज्य की भी हो सकती है, एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों की भी एक साथ हो सकती है, मतलब एक ही परियोजना का इसमें बंटवारा भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें परियोजना में शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट है कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना का मतलब ये है कि ये जो परियोजना बनाई गई है, ये जो घाटी है ये दामोदर नदी पर बनाई गई है। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, दामोदर नदी पर निर्मित छोटा नागपुर, झारखंड के, देखो एक तो झारखंड, छोटा नागपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उससे लगभग 610 किलोमीटर या फिर 610 मीटर की लंबाई या फिर 610 मीटर ऊंचाई पर इसको निकाला गया है। जैसे मान लीजिए ये एक नदी जा रही है, उस नदी के ऊपर हमने जैसे बीच में यहाँ पर एक परियोजना बना दी, मतलब एक इस तरीके से डैम सा बना के हमने उसके ऊपर नहरें निकाल दी, या फिर उस डैम बना के हमने उस वहाँ पर बिजली उत्पादन कर लिया, उससे सिंचाई करने के लिए जो है क्या छोटी छोटी नहरें निकाल दी। तो इस प्रकार से जो परियोजनाएं करते हैं उनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब जो दामोदर घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी से निकाली गई है। कहाँ पर, झारखंड से है, और ये 610 मीटर इसकी जो ये जो है छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है हमारी, उससे 610 मीटर की ऊंचाई से इसको निकाला गया है। ये जो नदी थी 530 किलोमीटर लंबी है, हमें पता है 530 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और बिहार में जब ये बिहार में जाती है तो 290 किलोमीटर बहने के बाद 240 किलोमीटर कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में ये गिर जाती है। ये एक सिस्टम है दामोदर नदी घाटी का, दामोदर नदी के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करें कि इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से क्या क्या जो है इसके ऊपर बिजली उत्पादन हो रहा है, सिंचाई हो रही है, तो कितने कितने बिजली हो रही है, तो कितने मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, उन सबको हम देखते हुए चलेंगे। देखिए, अगर इस परियोजना का मेन उद्देश्य हम देखें, उद्देश्य है जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, जो क्षेत्र हैं इनका, जो क्योंकि ये घाटी वाले क्षेत्र हैं तो इनका आर्थिक विकास करना, और जो यहाँ के निवासी हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये इनका जो है मेन उद्देश्य है इस परियोजना का। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके अंदर। देखो, ये जो घाटी जो ये परियोजना है ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी उस परियोजना के अंतर्गत आती है। अब जो ये दामोदर घाटी परियोजना है इसको 2 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण के अंदर क्या किया गया, पहले चरण मतलब पहले जैसे एक हिस्सा ले लिया,
उसका डेवलपमेंट किया गया। फिर हमने उस जहाँ तक उसका पहला चरण समाप्त हो जाएगा, जहाँ तक उससे लाभ मिल जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस उसमें शुरू करते हैं। तो 2 चरणों में इसको पूरा किया गया। पहले चरण में इस पर 4 बांध बनाए गए। एक था तिलैया बांध, दूसरा कोनार बांध, ठीक, तीसरा है मैथान बांध, और चौथा आता है हमारी पंचेत पहाड़ी बांध। पहला जो चरण है उसमें इस नदी घाटी में 4 बांध बनाए गए, और ये चारों के चारों जो बांध हैं ये बिजली उत्पादन के लिए है, विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक, मतलब ये जो 4 बांध हमारे बनाए गए हैं, इन चारों बांधों से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। पहला चरण कंप्लीट। पहले चरण में 4 बांध बनाए गए इस दामोदर नदी के ऊपर, तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान और पंचेत पहाड़ी बांध। ये जब चारों बांध बनाए तो इन चारों का जो मेन उद्देश्य था वो था विद्युत उत्पादन। इसी तरह अगर हम दूसरे चरण में बात करें तो दूसरे चरण में इसमें और बांध बनाए गए। दूसरे चरण में इसमें अघर बांध, बरमो बांध, ठीक है, कौन कौन से, अघर बांध और ये जो अपना बरमो बांध, एक बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी, और एक जो चौथा है वो है बोकारो बांध। इस प्रकार से दोनों चरणों में 4-4 बांध इसमें बनाए गए हैं। इन चारों बांधों जो क्योंकि दामोदर नदी है, दामोदर नदी पूरी घाटी जो परियोजना है वो टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी जो अमेरिका की एक नदी घाटी है उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया है। इसके अंदर 4 तो ये बांध बनाए गए थे शुरू पहले चरण के अंदर। दूसरे चरण में फिर इसमें 4 बांध बनाए गए। तो इन 8 बांधों से हमने क्या उत्पादन किया, विद्युत उत्पादन के लिए हमारा मेन ये घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। इतनी चीज क्लियर हुई कि हमारी दामोदर घाटी परियोजना पर 8 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से वो 8 बांध हैं, 2 चरणों में पूरा किया गया। इनसे विद्युत उत्पादन के लिए ये मेन फेमस है। ठीक है, झारखंड के अंदर मेन इसका जो ब्रांच है वो झारखंड में फैली है। बिहार, पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है घाटी वाला, उसमें इसको बेनिफिट पहुँचाना इसका मूल उद्देश्य होता है। ये परियोजना क्लियर हुई। अब हम दूसरी परियोजना की बात करते हैं आगे। देखिए, आगे वाली जो हमारी परियोजना आती है वो आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए इसमें क्या होता है। दूसरी भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई 1948 में। 1948 में जो भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत की गई और वर्तमान में ये पूर्ण हो चुकी है। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं, पंजाब, हरियाणा और हमारा राजस्थान, तीनों सरकारों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। 1948 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में मतलब अभी 2-4 साल पहले इसका काम कंप्लीट हुआ है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की सम्मिलित रूप से ये परियोजना मानी जाती है। तीनों सरकारों का इसमें सम्मिलित प्रभाव है। देखिए, इसके उद्देश्य की अगर बात करें हम तो जल से लगभग हमें 1300 मेगावाट, ठीक है, 1300 जो मेगावाट बिजली है, 1300 मेगावाट जो बिजली उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। 1300 मेगावाट, इस परियोजना से 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन करना हमारा लक्ष्य रखा गया है। और राजस्थान में जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी है, जैसे ये हमारे जैसलमेर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जल पहुँचाना, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले जिले में जल से सिंचाई की सुविधा पहुँचाना भी इसका उद्देश्य है।
इतनी चीज़ क्लियर हुई। भाखड़ा नांगल परियोजना 1948 में शुरू हुई थी, अभी वर्तमान में कंप्लीट हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों सरकारों की सम्मिलित परियोजना है ये। इसका उद्देश्य है 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन करना और जल से सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब इसके ऊपर दो बांध हैं, दो बांध बने हुए हैं। एक तो भाखड़ा बांध, एक तो हो गया हमारा भाखड़ा बांध, एक हो गया हमारा नांगल बांध। दोनों अलग अलग है। देखिए भाखड़ा बांध कहाँ बनाया है, जो हमारी सतलज नदी है उसके ऊपर बनाया गया है, और ये सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ लगभग 235 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। ठीक है, और संसार में अगर देखें तो सीधे बांधों में सबसे बड़ा बांध है ये भाखड़ा बांध। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए जो भाखड़ा बांध था ये बनकर तैयार कब हुआ, 1963 में ये बनकर तैयार हुआ था। और ये जो भाखड़ा बांध है ये हमारा जल यानी कि सिंचाई के लिए और इनके लिए ये जाना जाता है। नांगल बांध की अगर बात करें तो नांगल बांध जो है वो 13 मीटर, जो ये भाखड़ा बांध बनाया गया है इससे 13 किलोमीटर नीचे की ओर बनाया गया है, और भाखड़ा बांध के जल के लिए संतुलन का कार्य ये करता है। ठीक, इससे अगर हम बात करें, नांगल जो है ये हमारी जल विद्युत परियोजना मानी जाती है, मतलब इससे जल से विद्युत बनाया जाता है। जल विद्युत नहर निकाली गई है इसी से, बांध से ही। और जो से मान लीजिए हम लोगों ने देखा था कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसमें दो अलग अलग बांध हो गए ना, भाखड़ा बांध, नांगल बांध। ये तो सिंचाई के लिए और ये है जल विद्युत के लिए। 1963 में इसका निर्माण किया गया, 235 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो ये बांध बना हुआ है इससे 13 किलोमीटर नीचे की तरफ नांगल बांध बनाया गया है, और ये जल विद्युत उत्पादन के लिए फेमस बांध हमारा माना जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसके ऊपर हमने बात कर ली थी सतलज नदी पे, और कौन कौन सी नहरें निकाली थी, भाखड़ा नहर, बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर, इनके हम बात हमने कर ली है। वो भी किसके भाग थी, भाखड़ा बांध से निकाली गई, यानी सतलज नदी से निकाली गई। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करेंगे हम चंबल परियोजना की। तीसरी है हमारी चंबल परियोजना। देखिए कौन सी, चंबल परियोजना। देखिए चंबल परियोजना, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी निकलती है अपन है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के महू नामक जगह से, विंध्यन श्रेणी से। और विंध्यन श्रेणी की हम बात कर चुके हैं, विंध्यन श्रेणी कहाँ से थी, विंध्यन श्रेणी से ये निकलती है। अब देखिए हम बात करें ऐसे कि जैसे मान लीजिए ये एमपी से, देखो मैप को दिमाग में अब सोच के चलना है, एमपी से इधर मध्य प्रदेश से ऊपर इधर राजस्थान में आ रही है। ठीक, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक बांध बनाया गया यहीं पर एमपी में। कौन सा था हमारा, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये बना दिया इसके अंदर। अब जब हम आगे चले तो ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश किया इस नदी ने, और ये आगे ऐसे बहती हुई हमारे राजस्थान में अब आ गई। ठीक है, अभी हम पहले गांधी सागर की बांध की बात करते हैं। गांधी सागर जो बांध है इसका निर्माण 1960 में किया गया। ये 514 मीटर लंबा जो है ये बांध है, 514 मीटर। ठीक, उसके बाद देखिए इससे जो है ये विद्युत उत्पादन के लिए है, विद्युत उत्पादन के लिए है। विद्युत उत्पादन में अगर हम बात करें तो इससे 23 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम किससे करते हैं, गांधी सागर बांध से, जो किसको प्राप्ति होती है, एमपी में। क्योंकि गांधी सागर बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। हम चंबल परियोजना पढ़ रहे हैं तो दो राज्यों में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और जब एमपी से ये निकलकर इधर आएगी तो एमपी में सबसे पहले इस पे गांधी सागर बांध बना हुआ है, जिसकी सारी विशेषताएं हमने अभी देखी। इसी से अब आप आगे जब चलेंगे, अब क्योंकि जो ये नदी है ये कहाँ आ जाएगी, ये आ गई हमारे राजस्थान में। जब ये राजस्थान में आती है तो यहीं चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। आगे हम जाएंगे इसके अंदर तो हमारा यहीं आगे बना हुआ है इसके अंदर जोहार सागर बांध,
ठीक। और लास्ट में जब ये सवाई माधोपुर में जाती है तो यहाँ पर हमारा कौन सा कोटा बैराज के नाम से यहाँ बांध बना हुआ है। क्लियर हुई। चंबल परियोजना पे 4 बांध बने हुए हैं। जब ये मध्य प्रदेश से निकलती है तो इसमें गांधी सागर बांध बनाया गया है। फिर जब आगे जाते हैं तो इसमें राजस्थान के अंदर 3 बांध बनाए गए हैं। जो राणा प्रताप सागर बांध है ये क्या है, ये हमारे कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में है। ठीक। इससे जो है अगर हम बात करें तो इससे लगभग जो है 43,000 किलोवाट जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो 4 विद्युत इकाइयाँ भी इसमें लगाई गई है और ये 1100 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा जोहार सागर बांध। जोहार सागर बांध की बात करें तो ये राणा प्रताप सागर से 33 किलोमीटर आगे की तरफ बनाया गया है, 540 मीटर लंबा है। और अगर हम देखें तो ये जो है हमारा 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए फेमस है, 99 मेगावाट। ठीक। जो ये राणा प्रताप सागर बांध था इससे हम सिंचाई भी करते हैं। ये 99 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। फिर कोटा बैराज की अगर बात करें तो 1960 में बना ये भी। और अगर देखें तो इससे ये जो है एकदम किसके लिए फेमस है, सिंचाई के लिए, कोटा बैराज वाला। ठीक। चीजें क्लियर हुई। चंबल परियोजना, चीजें क्लियर हुई कि चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर है और उसके ऊपर 4 बांध हमारे बनाए गए हैं। कौन कौन से, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जोहार सागर और कोटा बैराज। ठीक है। इस प्रकार से हमारी पूरी चंबल परियोजना है जिससे राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। फिर जो लास्ट हमारी जो एक और परियोजना आती है जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कहाँ से निकलती है, देखें इसको पूरा हम इसका बेसिक देखें तो ये सतलज नदी प्लस व्यास नदी दोनों के संगम पे एक बैराज है। कौन सा, हरी के बैराज, हरी के बैराज पंजाब में, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम माना जाता है। ठीक। हरी के बैराज से जब इसका उद्गम हुआ तो यहाँ तक जब ये आई, जब तक ये अभी राजस्थान में नहीं आई है। ठीक है। राजस्थान में क्या करेंगे कि जब ये यहाँ से आई, इसके अंदर भी 2-3 चरण हुए, 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ। पहले चरण में जब इसको यहाँ तक निर्माण किया गया इसका, फिर ये राजस्थान के अंदर सिर्फ 37 किलोमीटर ही राजस्थान के अंदर इसका निर्माण हुआ था पहले चरण के अंदर। पहले चरण में अगर बात करें तो इस टोटल लंबाई इसकी थी 204, जिसको हमने क्या कह दिया, राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर का ये थी 204 किलोमीटर की। ये 204 किलोमीटर में से सिर्फ 37 किलोमीटर ही राजस्थान में था, ये पूरा का पूरा हिस्सा पंजाब में था। जब ये राजस्थान में आगे जाएगी तो इसके अंदर जो ये मुख्य नहर है, अब ये राजस्थान की मुख्य नहर कहलाई, राजस्थान मुख्य नहर से के नाम से इसको जानते हैं। आगे इसकी लंबाई 445 किलोमीटर हुई। ठीक। अब देखिए जब इस नहर का निर्माण आगे किया गया यहाँ तक और लास्ट में जो है ये मसीता वाली हेड यहाँ हनुमानगढ़ तक तो पहले हो गया था, फिर जब लास्ट में हम पहुँचेंगे इसके अंदर तो ये लास्ट में हमारा जो है गडरा रोड तक जाएगी, बाड़मेर तक इस नहर का निर्माण किया गया है। ठीक। यहाँ पर जब ये राजस्थान में है तो यहाँ इसमें बहुत सारी लिफ्ट नहर निकाली गई हैं छोटी छोटी, जिनको हमने बहुत सारी उपनाम भी दिए। जैसे पहले चरण में अगर बात करें तो बीकानेर लूणकरणसर नहर बनाई गई। ठीक। इस तरीके से हर एक नहर का नाम दिया है, बीकानेर गजनेर कोलायत लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक। ऐसे जो है हर नहर, इसके अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी नहरें हमने निकाली। ये मेन जो नहर थी ये इसको राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं,
क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से जो हमारा जो सूखा वाला जो एरिया है, कौन सा, जो इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला, उनको सिंचाई और जो जल का जो एक तरीके से प्राप्ति होती है वो हमारी इंदिरा गांधी नहर से ही होती है। यहाँ तक हमने बात की कि जब ये मसीता वाली हेड जो हनुमानगढ़ है वहाँ से प्रवेश करती है, पहले चरण में सिर्फ 37 किलोमीटर तक ही राजस्थान में इसका प्रवेश था। फिर जब अब जो है वर्तमान में इसको गडरा रोड बाड़मेर तक बना दिया गया है। अब इसमें बहुत सारी नहरें भी निकाल दी गई हैं और इसकी टोटल लंबाई 445 किलोमीटर बताई गई। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, जो मेन जितनी भी आपकी वो थी क्या परियोजनाएं, वो हमने देख ली। उसके बाद में आपकी बहुत सारी छोटी छोटी परियोजनाएं और हैं भारत के अंदर, उनको आप एक बार बुक से कंसल्ट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेन जितनी भी आपकी जो परियोजनाएं थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में थी, वो हमने करा दी है। उसके अलावा जो भी आप लोग अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो वो बुक के अंदर दी हुई है, बुक से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।